मसान सिद्धि के लाभ और मसान सिद्धि के नुकसान। हेलो दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए मसान सिद्धि के लाभ और मसान सिद्धि के नुकसान, मसान सिद्धि क्या है, ये सभी जानकारी इस वीडियो में आप सभी लोगों को देने वाले हैं। दोस्तों काफ़ी लोगों के हमारे पास कॉल आए हैं, मैसेज आए हैं, तो वो बता रहे थे, कह रहे थे कि गुरुजी भगत जी हम मसान को सिद्ध करना चाहते हैं, मसान की सिद्धि करना चाहते हैं। और कुछ लोगों का ये कहना था कि मसान हमारा कुल का देव है और हम उसे जागृत करना चाहते हैं, उसकी पुनः सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि मतलब कि सुस्त अवस्था में है मतलब। और काफ़ी लोगों के ये प्रश्न थे कि भगत जी हम पर, कुछ लोगों का ये कहना है कि हम पर मसान क्रिया कर दी गई है और मतलब कि हमारे बच्चे पर, हमारे घर परिवार पर जो प्रकोप है वो मसान का है। तो ये सब हम इस तरह की जो जो मतलब कि जिन लोगों के हमारे पास कॉल आए थे, मैसेज आए थे, और जो तंत्र विद्या में पारंगत होना चाहते हैं, तंत्र मतलब कि तंत्र को सीखना चाहते हैं, विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग दोस्तों देखो, हमारा खुद का मानना है कि हम जो भी वीडियो इस तरह की जानकारी देते हैं तो आप सभी लोगों को देखनी चाहिए। दोस्तों ये समझनी चाहिए, यदि आप तंत्र मंत्र की विद्या में पारंगत होना चाहते हैं, शक्ति को प्राप्त होना करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस तरह की जानकारी आप सभी लोगों को होनी चाहिए। तो दोस्तों हम कुछ मतलब कि हमारा कुछ कहना है कि दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इसका मतलब इस तरह के ज्ञान से अवगत हो सकें दोस्तों। और तो दोस्तों वीडियो को आरंभ करते हैं। एक एक करके आप सभी लोगों को हम समझाएंगे, बताएंगे, और जितने भी लोगों के हमसे प्रश्न थे उनके सभी के आंसर भी मिल जाएंगे, उत्तर भी मिल जाएंगे दोस्तों। सर्वप्रथम हम बात करें मसान दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली है। मसान दो प्रकार से बताएंगे हम आपको। मसान तो जैसे कि मतलब कि भूरा, जैसे कि भूरा मसान, काली मसान, अवगड़ा मसान, काफ़ी प्रकार के मसान हैं दोस्तों। तो ये शमशानी देव हैं दोस्तों। ये जो हैं तामसिक ऐसा नहीं है, सात्विक भी सात्विक भी होते हैं दोस्तों। जैसे माता शमशान काली तामसिक भी, बलि पर भी, लौके जोड़े पर भी, बतासे पर भी दोस्तों, मतलब कि मतलब अपने अपनी मतलब कि जो गुरु ने उन्हें बताया है उस हिसाब से वो पूजते हैं उनको दोस्तों। तो दोस्तों चाहे देखो उस माता शमशान काली, मतलब माता शमशान काली को मरगट काली या फिर मसानी, मतलब ध्यान देना, मसानी। इसी प्रकार से देखो, है तो वो शमशान की देवी, वो महाशक्ति है दोस्तों, लेकिन तब भी मसानी है दोस्तों। है तो शमशान की देवी है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या कह देते हैं, मसानी हैं। तो दोस्तों ये जितनी भी, चाहे देखो चुड़ैल भी शमशानी चुड़ैल हो गई तो वो भी एक प्रकार की मसानी ठहरी जाती है दोस्तों, उसे भी हम शब्दों में मसानी कह देते हैं लोग। तो जितने भी शमशानी देव होते हैं, जैसे कि काल भैरव को ले लीजिए, मसान, काल भैरव मसान, भूरा मसान, ये मतलब कि लोग अपन मसान जोड़ दिया जाता है क्योंकि ये शमशानी देव है दोस्तों, तो ये मसान जोड़ दिया जाता है। तो खुले शब्दों में आप लोग समझ गए होंगे कि जो मतलब स्त्री, मतलब स्त्री की स्त्री शक्ति है दोस्तों, स्त्री शक्ति है तो उसे मसानी, और जो पुरुष तब्द है तो उसे दोस्तों मसान। ये तो आप लोगों को हमने बता दिया। तो दोस्तों इसकी शक्तियाँ बहुत विकराल होती हैं, चाहे वो छोटा मसान हो, चाहे वो अव्वल दर्जे का मसान हो, मतलब कि उच्च से उच्च मसान हो दोस्तों, मसानी हो। तो उस देखो चुड़ैल, शमशानी चुड़ैल भी होती है दोस्तों, तो वो अच्छे अच्छे को नाच नचा देती है दोस्तों। कहीं अखाड़े में यदि वो कहीं पर कूद जाती है, फिर कोई शमशानी की कोई चुड़ैल किसी पर कोई क्रिया की गई हो दोस्तों, तो वो चुड़ैल जो है, मसानी जो है, वो कोई देव जो होता है उसे हटा नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों वो नंगिन खड़ी हो जाती है आकर अखाड़े में। तो आप जिस भी देव को लगाओगे या सात्विक देव को लगाओगे दोस्तों, तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो पीछे हट जाएगा। तो दोस्तों उसी हिसाब से उसके सामने वो प्रत्यक्ष शक्ति खड़ी की जाती जो उसे अपने काबू में कर सके, उसे वहाँ से हटा सके दोस्तों। आप लोग भली बात ही समझ गए होंगे। मतलब इस तरह की शक्तियाँ हैं दोस्तों, काफ़ी अव्वल दर्जे की शक्तियाँ हैं, क्योंकि इसमें। और हाँ, एक चीज़ और बताएंगे दोस्तों हम, जैसे कि सात्विक ये है कि सात्विक काल भैरव, माता शमशान काली, ये तो सभी लोगों को पता है सात्विक है दोस्तों। सात्विक में है कि 2 दिन में काम होगा, है तो मसान, सात्विक में है 2 दिन में काम होगा, और तामसिक में है तो दोस्तों वो 1 ही दिन में काम कर देगा। ये आप लोग ध्यान, चाहे वो मसान हो, मसानी हो, अव्वल दर्जे का हो, चाहे निचले हिस्से का हो दोस्तों।
तो दोस्तों सात्विक थोड़ा लेट करेगा, तामसिक होगा वो तुरंत ही प्रभाव दिखाएगा, चाहे वो चुड़ैल हो, चाहे वो भूत हो, चाहे मसान हो, चाहे कोई अन्य शक्ति हो। ठीक है, ये तो तामसिक सात्विक। और मसान सिद्धि के लाभ, मसान सिद्धि के लाभ ये हैं दोस्तों कि मसान, कोई भी मसान, भैरव मसान, काली मसान, भूरा मसान, अवगढ़ा मसान, किसी भी मसान को आप, काफ़ी मसान है, आपको नाम गिनते गिनते मतलब कि काफ़ी समय निकल जाएगा। तो दोस्तों मतलब कि ये काफ़ी मसान जो हैं दोस्तों, मसान सिद्धि, मसान कोई भी हो, मसान सिद्ध कर लिया आपने दोस्तों। तो दोस्तों आप किसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मसान के माध्यम से, किसी भी क्रिया को। हाँ, जो कहते हैं डायन विद्या दोस्तों, डायन विद्या को मसान पीछे कर देता है। डायन जो है, डायन को मसान बांध देगा दोस्तों। मसान ज़्यादा ताकतवर होता है डायन से, चाहे मसानी हो, मसान हो दोस्तों, डायन से। क्योंकि डायन जो होती है वो भी मतलब कि अपने पर आ जाए तो वो भी बहुत कुछ कर देगी, और मसान भी अपने पर आ जाए तो वो भी बहुत कुछ कर देगा। लेकिन जब वो बलि पर चल रहा है तो ये भी बलि पर चल रहा है दोस्तों। इस पर माता शमशान काली की कृपा है तो उस पर भी है। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब ये, मसान उससे ज़्यादा ताकतवर ठहराया जाता है दोस्तों। तो मसान जो होता है, मसान जो, उससे डायन विद्या से, और दो डायन विद्या के दायरे में किस कर सकते हैं आप, जो डायन विद्या में आप टोना टंबर, किसी के बारे में कुछ करना, किसी, ये सब आप मसान से करा सकते हैं। मतलब कि कुछ भी किसी के बारे में, किसी तंत्र काट तंत्र करना, कोई भी चौकी वगैरह कुछ भी आप, मतलब इसके माध्यम से आप किसी को, विदेश के व्यक्ति को या फिर किसी तंत्रवादा को, किसी को झाड़ा देना हो, बेकायदा आप कर सकते हैं दोस्तों। मसान को सिद्ध, मतलब कि मसान की सिद्धि, मसान की सिद्धि दोस्तों मतलब चौराहे पर भी की जाती, तिराहे पर भी की जाती, घर पर दोस्तों वो लोग संपन्न कर सकते हैं जिनका मसान जो है कुल का देव हो दोस्तों। मतलब कि जिसका कुल का देव हो, जैसे माता आशु मेहतरानी एक प्रकार के हैं तो वो भी मसानी। तो दोस्तों माता आशु मेहतरानी जैसे जादूगरनी, कहीं कहीं के रूप पर, कहीं मतलब जगहों पर इन्हें जादूगरनी के मतलब कि नाम से पूजा जाता है दोस्तों। तो ये भी एक मतलब कि जादूगरनी है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनना। तो ये भी दोस्तों जो इन्हें मतलब कि सिद्ध करना चाहते हैं वो मतलब कि ये भी मसानी है। तो घर पर ये वही लोग संपन्न कर सकते हैं जिनकी कुल देवी हो, या फिर वो संपन्न करें जिसे मतलब अपने परिवार की कोई चिंता ना हो दोस्तों। मतलब खुले शब्दों में हम कहेंगे, क्योंकि मतलब कि शमशानी शक्तियों की इस तरह की मसानी जो होती हैं, कई बार ऐसा होता है, मसान तो मसान है दोस्तों, कई बार ऐसा है कि परिवार के सदस्यों पर एक बार के लिए विपदा आन पड़ती है दोस्तों। क्योंकि मतलब कि साधक से कोई काम बिगड़ जाता है, कोई शक्ति रुष्ट हो जाती है तो साधक पर वो हमला नहीं कर सकती, लेकिन परिवार पर, पारिवारिक पशु है, परिवार में कोई सदस्य तो उस पर वो हमला कर सकती है दोस्तों। तो ये हो गया मतलब कि इसमें थोड़ा हमने मतलब कि उसके बारे में, हानि के बारे में बता दिया। मतलब मसान को या फिर मसानी को सिद्ध करना, ये देखो एक तो शमशान सबसे उत्तम है, शमशान में सिद्ध कर सकते हैं। शमशान की इसे सिद्ध करके आप कई प्रकार के लाभ उठा सकते हैं, ये तो हमने आपको बता दिया। और इसके बारे में रिलेटेड हमने थोड़ी मतलब कि जानकारी दे दी कि मसान को सिद्ध करके यदि जो परिवार में सिद्ध करते हैं जिसका कुल देव है तो वो जाहिर सी बात है वो घर में सिद्ध कर सकता है। और इसके लाभ मतलब कि अभी हम आपको बता रहे थे कि, और इसके लाभ तो हमने आपको मतलब कि लाभ कई प्रकार के दोस्तों, बहुत ज़्यादा लाभ है। लाभ के बारे में आप मतलब कि कोई मतलब कि किसी भी यंत्र तंत्र जादू टोना जो मतलब डायन विद्या के अंतर्गत आप कर सकते हैं, उससे दोगुना आप मसान के मतलब कि मसान के माध्यम से कर सकते हैं। ये तो लाभ हो गए दोस्तों। थोड़े हमने आपको अभी जानकारी बताई थी इसकी मतलब नुकसान के बारे में। अब हम पूरा नुकसान आपको बताएंगे कि इससे मसान की सिद्धि के पूरे नुकसान दोस्तों गृहस्थी बद्ध है दोस्तों, कोई भी हो गृहस्थी है तो मसान को सिद्ध करने से पहले, चाहे वो मसान मतलब कि कोई भी हो, चाहे वो अवगढ़ मसान हो, कोई अवगढ़िया मसान हो, कोई भी मसान हो दोस्तों, सिद्ध करने से पहले मतलब आप माता शमशान काली को सिद्ध कीजिए। ग्रस्त हो आप बेकायदा कर सकते हो तो सात्विक में कीजिए, तामसिक में कीजिए, लेकिन गुरु के द्वारा लिए गए वचनों पर यदि आप खरा उतरोगे तो मसान कोई भी हो दोस्तों, सात्विक हो तामसिक हो, आपका कोई बाल बाका नहीं करेगा। हमेशा माता शमशान काली की कृपा बरसती रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। हम नुकसान की बात कर रहे हैं दोस्तों। यदि मतलब कि गुरु के वचन के तहत आपकी कुल देवी है, नहीं है तो और अच्छा है। अगर कुल की देवी है तो बेकायदा आप उसकी शरण में हो, मतलब कि, और कुल की देवी नहीं भी है दोस्तों तो भी आपको, क्योंकि यदि कुल की देवी मतलब जो कुल की देवियाँ बिठाई जाती हैं तो गुरु को तब भी लाना पड़ता है, गुरु को फिर भी आपको मोहरा बनाना पड़ेगा, गुरु को तब भी पूजना पड़ेगा, क्योंकि गुरु ही उसे वचन देकर, आपके पूर्वजों द्वारा वचन देकर उसे घर में बिठाला जाता है। माता शमशान काली को, काल भैरव को, या फिर कोई अन्य भूरा मसान हो, कोई भी मसान हो दोस्तों, चाहे अवगढ़ वीर हो, चाहे कालिया वीर हो, कोई भी मसान हो दोस्तों। ये अवगढ़ मसान, काला मसान जितने भी हैं दोस्तों, ये सब मसान के अंतर्गत हैं। तो दोस्तों ये हो गया ये, ठीक है। उसके बाद में ये है कि दोस्तों जैसे कोई काम बिगड़ता है, चाहे आपकी कुल की देवी हो,
माता कोई भी शमशानी शक्ति हो, कुल की देवी हो दोस्तों, तो क्या होता है कि सभी लोग घर में बीमार हो जाते हैं। या फिर अन्य, ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं अन्य किसी देवता के भी आप पुजारी हैं, अन्य किसी भक्त देवी देवता के भी आप मतलब कि आप भक्त हैं दोस्तों, आप किसी अन्य देवी देवता की विद्या है दोस्तों, तो ऐसा कई कई बार ऐसा होता है दोस्तों, चाहे वो संसार रिलेटेड क्यों ना हो, यदि आपसे कोई काम खराब होता है तो घर परिवार में हलचल मचने लगती है दोस्तों। ये भी बात ध्यान रखना, ये हमने और ज़्यादा आपको बता दी। मतलब कि शमशानी शक्तियों की माता शमशान काली आपकी कुल देवी हैं, या कोई जो भी देवता को आप आज पूजते हैं तो आपका कुल देव तो हो, तो मतलब कि हमने देखो जाहिर सी बात है, सभी को हमने स्पष्ट में हमने बता दिया है। यदि आपकी माता शमशान काली कुल देवी हैं, ठीक है, तो अच्छा है, लेकिन तब भी आपको वचनों का पालन करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। वो आपके घर में तो वैसे भी विराजमान है, वैसे भी शमशान का जितना भी अखाड़ा है वो भी आपके घर में है। यदि जिसकी माता शमशान काली जिसकी, या फिर जो कोई अन्य शक्ति है वो आपकी कुल देवी नहीं है, तो गुरु के वचनों पर तब भी चलना पड़ेगा। कुल की देवी है तब भी गुरु के वचनों पर चलना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मसान की मतलब कि नॉर्मली हम आपको बताएंगे, मसान को आप सिद्ध करते हैं, मसान को भूरा मसान किसी मसान को सिद्ध करते हो, तो हमारा खुद का मानना है दोस्तों, गृहस्थी हम तो ये कहेंगे जितने भी लोग गृहस्थीदार हैं दोस्तों, नॉर्मली गृहस्थी जीते हो तो मसान को आप सिद्ध ना करें, इस बात का ध्यान रखना। मसान को आप सिद्ध कर लोगे तो दोस्तों मसान की वो शक्ति होती है कि आप एक से एक गंदे से गंदा कार्य कर दोगे, तो गंदे से गंदा करोगे तो गंदा से गंदा शख्स जो है, गंदी से गंदी शक्ति आपसे मिलेगी, आपके परिवार में आएगी, आपकी वो उसकी ऊर्जा जो है आपके अंदर मतलब कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ठहर जाएगी दोस्तों। इस बात का हम बस यही आपको कहेंगे कि नॉर्मली जो गृहस्थी होता है, नॉर्मली जो पुरुष होता है वो मसानी सिद्धि ना करे दोस्तों। हाँ, आप तांत्रिक बनना चाहते हैं, भगत बनना चाहते हैं दोस्तों, तो गुरु के मार्गदर्शन में आप मसानी का किसी भी शक्ति को सिद्ध कर लीजिए, वो बात दूसरी है। जो चीज़ हम कह रहे थे वो लोग आप देखो बहुत अच्छे से समझाया है, जिसकी समझ में ना आया है दोस्तों, इतने पर भी समझ में ना आया है तो शायद उससे समझ में नहीं आ पाएगा। हमने बहुत अच्छे से समझाया है। यदि नॉर्मली नॉर्मली का मतलब है कि जैसे शिव शक्ति परिवार अर्थात माता भगवान शिव की भक्ति करो, राम 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 जपो, आराम से मगन रहो, तंत्र विद्या भी प्रयोग करो लेकिन उस हिसाब की करो जिसकी भगवान शिव माता दुर्गा की कन्या अन्य शक्तियाँ भी तो हैं जिनके चरणों में मसान खुद नतमस्तक है दोस्तों। मतलब जाहिर सी बात है, माता शमशान काली कई ऐसी शक्तियाँ हैं, माता काली, दुर्गा, भैरव, काफ़ी ऐसी शक्तियाँ हैं। भैरव भी शमशान, लेकिन इस बात का देखो आप जिस रूम में पूजोगे, भैरव मसान के रूम में पूजोगे तो मसान के रूम में सिद्ध हो जाएंगे। भैरव बाबा हैं दोस्तों। आप भली भांति समझे, काल भैरव और दोस्तों कंकाल भैरव, काफ़ी स्वर्ण भैरव का मतलब कि 52 भैरव दोस्तों, भली भांति आप समझेंगे। लेकिन हमारा इतना ही कहना है कि मतलब इसके नुकसान जो ज़्यादातर मतलब कि फ़र्क जो पड़ता है वो गृहस्थीदार पर पड़ता है। मसानी सिद्धि कर यदि मतलब कि हम ना तो यही कहना है, यदि करना है तो गुरु के आप संकल्प कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थी वाला जो मनुष्य है वो मसानी सिद्धि ना करे, उससे दूर ही रहे। आप किसी अन्य शक्ति को माता शमशान काली सिद्ध कर लीजिए, लेकिन दोस्तों उसके वचन के अंतर्गत उसका पालन करोगे तो मसान तो वैसे भी आपके अधीन आ जाएगा। यदि माता शमशान काली का आशीर्वाद आप पर हो गया तो मसान अवगढ़ जितने भी यहाँ तक कि भैरव बाबा सभी आपके मतलब कि अंतर्गत। आप किसी भी शक्ति को नमन करोगे, ऐसा नहीं आदेश देने की आवश्यकता है, नमन करो, उससे कहो कि भैरव बाबा मैं माता शमशान काली की चौकी लगा रहा हूँ, आपका आह्वान कर रहा हूँ, आप आइए यहाँ पर। वो अवश्य आएंगे और कहिए मेरा फला काम होने का है, आप कर दीजिए। क्योंकि हमने देखा है, हमने खुद अनुभव किया है दोस्तों। हमारे सभी गुरु जितने भी हमारे सत्य सनातन धर्म में सभी लोग कहते हैं यदि माता शमशान काली की सिद्धि होगी तो सभी शक्तियाँ आपका मतलब काम करने लगेंगी। क्यों करने लगेंगी कि दोस्तों उनमें 52 भैरव माता शमशान काली की चौकी में जिन जिन शक्तियों को उल्लेख किया था, 52 और 56 करोड़ 64 योगिनी, मतलब उसे उसमें रही किया गया दोस्तों। मतलब कि जाहिर सी बात है सभी शक्तियों को उसमें समेट लिया जाता है। तो दोस्तों आप जिस भी शक्ति को अपना काम दोगे वो तुरंत ही कर देगी। मतलब कि वो उस चौकी का आपके गुरु के द्वारा बताए गए नियम जो भी मतलब कि उन्होंने कहा है उसका वो उल्लंघन नहीं कर सकती दोस्तों। काफ़ी अंतर रहते हैं। हमने देखो बहुत अच्छे से समझाया है। फ़ायदा तो 1000 फ़ायदे हैं दोस्तों, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब फ़ायदा का तो कोई पता नहीं दोस्तों। लेकिन घाटा तो घाटा है। फ़ायदा आपको फ़ायदा हो सकता है, फ़ायदा किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो घाटा है, घाटा उसके विपरीत जाएगा। जब फ़ायदा सीधी दिशा में जा रहा है मतलब कि दाएं बाएं किसी भी आप रख लीजिए, तो जितना बड़ा फ़ायदा होता है उतना, जैसे कि आप किसी भी को मार भी मसान के द्वारा किसी को झड़बड़ में मार सकते हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है मसान आपका काम क्षण भर में
जब बनाते समय नहीं लगेगा तो बिगाड़ते भी समय नहीं लगेगा उसे। इस बात का मतलब, लेकिन हाँ ये है कि जो गृहस्थीदार होते हैं, कुल के देवी देवता हैं, तो वो बात अलग है दोस्ती। मतलब कुल का देव है तो भी गुरु की आवश्यकता नहीं है, वैसे नॉर्मली करते हो तो भी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। ये चीज़ें हमने हैं दोस्तों बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से बताया है। और मतलब कि मसान के ये 2 ही लाभ हैं, हमने आपको बताया कि यदि तंत्र विद्या जो सीखना चाहता है, तंत्र विद्या में जो पढ़ा हुआ है, वो उसी का काम है दोस्तों। आप कहें कि हम बच्चे भी पाल लें, बच्चे हम खिला लें और हम किसी का बुरा भी कर दें, तो दोस्तों बच्चे नहीं पाल सकते। या तो किसी का बुरा ही कर लो या फिर बच्चे ही पाल लो, बस खुले शब्दों में हमने कह दिया। शक्ति चाहे मसान हो, चाहे कोई अन्य शक्ति हो, चाहे कोई वीर हो, चाहे कोई बेताल हो, चाहे कोई जिन्न हो, परी हो, या तो बच्चे ही पाल लो या शक्ति से बुरा ही काम करवा लो। यदि बुरा काम करवाओगे तो बच्चों को तो बस छोड़ दो, बच्चों से कहो हम जा रहे हैं विदेश, लौट कर नहीं आएंगे अब। इससे ये होगा, या तो मतलब कि देखो जाहिर सी बात है, हमने खुले शब्दों में कह दिया दोस्तों, बच्चों का भी जीवन है। आपकी वजह से आप किसी तंत्र ऐसी बाधा, किसी भी अन्य क्रिया को करोगे तो उसके चलते बच्चों पर भी विपदा आनी पड़ेगी एक दिन। खुले शब्दों हमने कह दिया दोस्तों, आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। बहुत अच्छी तरह से हमने समझाया है दोस्तों। हमने जो जानकारी दी आपको अच्छी लगी होगी, अवश्य लगी होगी। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, वीडियो लोग क्या है, थोड़े बहुत लोगों ने शब्द सुने होंगे, वो लोग छोड़कर भाग गए होंगे दोस्तों। और जो लोग तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को अवश्य देखे होंगे और वो लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों यदि नहीं समझ में आए तो अब लोग हमें कॉल मैसेज कर देना, हम बेकायदा आप सभी को बता देंगे। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में अपने लोगों में शेयर करें। तो आप सभी लोगों से हम आज्ञा चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।